प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री एस्ट्रो अशोक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है नाग पंचमी। नाग पंचमी वैदिक कालीन परंपरा से प्रचलित एक परंपरा है या एक योग है। जैसे इसका प्रयोग सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय स्वयं महादेव के द्वारा किया गया था। फिर जन्मेजय के नाग यज्ञ में जब आहुतियां दी गई थी उसको रोकने के लिए आस्ती ने इस परंपरा को आगे चलाया। नाग देवता की पूजा करने के क्या क्या फायदे हैं। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग है, जिनको संतान की पीड़ा है, जिनके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, जिनको मांगलिक योग है तथा विभिन्न प्रकार के योगों में नाग देवता की पूजा की जाती है। यह पूजा नाग पंचमी को की जाती है जो श्रावण मास के सोमवार को 16 या 17 अगस्त को नाग पंचमी 2026 में है, जिसमें हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। हमको किसी प्रकार के जीव जंतु को सताना नहीं है तथा हमें किसी प्रकार का दान करना चाहिए। ना हमको जीवों को किसी चीज में कैद करके रखना है, बल्कि उन्हें दूध अन्न आदि सुविधा के अनुसार खान पान देना चाहिए। जिन लोगों को इस प्रकार के कार्य करने के लिए अवसर मिलेगा वह इन दोषों से मुक्त होगा। संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं, राजयोग बाधा, कारावास बाधा, काल सर्प दोष बाधा, इन सब का निवारण इन तिथियों में कार्य करने से संपन्न होता है। आपने देखा होगा अधिकांश लोगों को काल सर्प के लिए उज्जैन महाकाल की नगरी में नाग पंचमी को शिप्रा के तट पर ले जाकर पूजा कराई जाती है तथा कुछ लोग धार्मिक स्थलों पर जाकर के नाग छोड़ते हैं। नाग को छोड़ना नहीं है बल्कि नाग की पूजा करनी है। जैसे गलता जी है, पुष्कर है, हरिद्वार है, इन सब तीर्थ स्थानों पर स्थित स्नान का भी महत्व है। इसे कहीं कहीं पर बरिया पाचे के नाम से भी बोला जाता है। एक दिन पहले चने भिगो करके और बाटना गुड़ के साथ तथा सपेरा आदि को दान दिया जाता है। नाग पंचमी का महत्व सामाजिक दृष्टि से भी बहुत है। जिन महिलाओं को रात्रि में निद्रा में दिक्कत आती है या उनको सर्प दिखते हैं तो उनको दान करना चाहिए। दूसरा, जिनके कुंडली में पितृदोष आ रहा है उनको अपने पितरों की शांति के लिए नाग पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितरों की जो योनि है वो नाग रूप में ही प्रचलित है। नाग को धन का देवता भी माना गया है और श्री कृष्ण भगवान ने कालिया का वध किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में उसको वचन दिया था कि आज के बाद तू मानव जाति का किसी प्रकार नुकसान नहीं करेगा। इसलिए नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इसमें विशेष रूप से पितृदोष को निवारण करने के लिए सबसे सरल उपाय यह है नाग की पूजा की जाए और नाग देवता को पकड़ा नहीं जाए, नाग को स्वतंत्र रहने दिया जाए या किसी बिल पर दूध रखने से यह दोष खत्म हो जाता है। अतः नाग पंचमी के दिन आपको किसी भी मिट्टी का बिल होता है उस पर सकोरा लेकर के उसमें दूध रखना चाहिए, जिससे आपका दोष भंग हो जाए। यदि किसी प्रकार की और दुविधाएं हैं तो हमको उनके लिए जो बताए गए नीचे उपाय है उन उपायों को करना चाहिए, जिससे हमारी समस्या का शीघ्र समाधान हो जाए। नमस्कार।